हर फिल्म में माइथोलॉजी कनेक्शन ऐड करने वाले साउथ का संजय लीला भंसाली कहलाए जाने वाले लेजेंडरी डायरेक्टर एस राजामौली फिर से अपनी सिनेमैटिक मैजिक का जलवा दिखाने वाले हैं विद हिज न्यू प्रोजेक्ट SSMB 29। इस बार साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू होंगे लीड रोल में। उनका साथ देने आ रही हैं बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा। एस राजामौली की मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म SSMB 29 का फाइनल टाइटल तो अभी तक नहीं आया, लेकिन जो अपडेट्स आ रही है वो मस्त जरूर है। और अब एक ऐसा खुलासा हो रहा है जिसे जानकर आपको लगेगा कि क्या राजामौली ने बाहुबली के दौरान ही SSMB 29 की प्लानिंग शुरू कर दी। क्या SSMB 29 महेश बाबू के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है? महेश बाबू की अपकमिंग फिल्म SSMB 29 जो SS राजामौली के साथ उनका पहला कोलैबोरेशन है, उनकी करियर के लिए ये एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। राजामौली के फैंस तो ऑलरेडी सीट्स के कोने पर बैठे हैं और अब राजामौली ने अपने सपने महाभारत की चर्चा करके और भी हंगामा मचा दिया है। सोर्सेस का कहना है कि राजामौली हमेशा से अपने वर्जन का महाभारत बनाना चाहते थे। बाहुबली के बाद ही वो ये करना चाह रहे थे, पर कुछ लोगों ने उन्हें बोला कि इस वक्त ये प्रोजेक्ट लेना रिस्की होगा, इसीलिए उन्होंने RRR बनाई। लेकिन अब उनका कहना है कि अगर अब नहीं बनाई तो कभी नहीं बनाएंगे। वैसे तो SSMB 29 ही फैंस का पेशेंस टेस्ट कर रही है, लेकिन महाभारत की बातें सुन के सबका एक्साइटमेंट डबल हो गया है। पब्लिक का मानना है कि अगर कोई महाभारत को जस्टिस दे सकता है तो वो बस SS राजामौली ही है। बाकी डायरेक्टर्स के लिए तो ट्रोल आर्मी तैयार रहती है, पर राजामौली के ऊपर पब्लिक का पूरा भरोसा है कि वो इस एपिक को ग्रैंड स्केल पर लेकर जाएगी। और फैंस को ये टेंशन भी थी कि क्या SSMB 29 महाभारत की वजह से डीले हो जाएगी। तो भाई नहीं हो रही है कोई भी मूवी डीले। हाँ, माना कि SS राजामौली जब भी किसी प्रोजेक्ट में बिल्कुल घुस जाते हैं तब डेफिनेटली उन्हें दुनिया की दूसरी करिकुलम एक्टिविटीज का ध्यान नहीं रहता, पर खुद राजामौली ने कहा है कि अब ऐसा नहीं होने वाला है। वो दोनों प्रोजेक्ट्स को मास्टरली हैंडल करेंगे। अभी फिलहाल SSMB 29 के सेट पे शोर है कि महेश बाबू का नया लुक धमाकेदार होने वाला है। सुनने में आया है कि महेश बाबू ने प्रोजेक्ट के लिए एक टोटल मेकओवर किया है। लेकिन फनी बात तो ये हुई कि कुछ दिन पहले महेश बाबू को एक शूट करते देखा गया। फैंस ने तुरंत अज्यूम कर लिया कि ये SSMB 29 का फर्स्ट स्केड्यूल होगा। बाद में पता चलता है कि ये तो एक सोलर पैनल ब्रांड का एड शूट था। इस कमर्शियल में तमन्ना, जो अपनी मिल्की ब्यूटी के लिए फेमस है, वो भी उनके साथ दिखी। फैंस की ये इमेजिनेशन की स्पीड देख के लगता है कि राजामौली के सेट पे अब एक फैक्ट चेकिंग डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। वैसे राजामौली ने SSMB 29 के लिए जो बजट अनाउंस किया वो भी एकदम ब्लॉकबस्टर है, दैट इज 1000 करोड़। सुनने में आया कि ये फिल्म 2 पार्ट्स में बनेगी, मतलब राजामौली सर ने सबको सस्पेंस में रखने का पूरा अरेंजमेंट कर लिया। फैंस तो अभी से इमेजिन कर रहे हैं महेश बाबू को किसी एक्शन पैक्ड अवतार में जंगल या डेजर्ट एक्सप्लोर करते हुए। प्रियंका चोपड़ा के साथ उनकी केमिस्ट्री भी एक अलग लेवल का हंगामा मचाएगी। बस अब राजामौली और महेश बाबू की ये जोड़ी क्या धमाका करेगी, ये देखने के लिए सबको 3 साल का इंतजार तो करना पड़ेगा। तब तक फैंस सोलर पैनल वाले एड से ही काम चला लो। क्यों? तो ये सुनकर हैरान तो हो गए होंगे, पर एक ट्वीट ने तो हमारे होश ही उड़ा दिए। और अब आप भी यही सोचेंगे कि क्या सच में ऐसा हुआ होगा। तो चलिए जान लेते हैं। अब SSMB 29 को बढ़िया लाइमलाइट मिल रहा है, जिसकी शूटिंग 2025 के अप्रैल में शुरू होने वाली है। और उससे पहले पूजा सेरेमनी भी शुरू हो चुकी है हैदराबाद के एल्यूमिनियम फैक्ट्री से, जहां महेश बाबू भी प्रेजेंट रहे तो कभी भी अपनी फिल्मों की पूजा सेरेमनी में शामिल नहीं होते हैं। फिर राजामौली, उनकी वाइफ रमा, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, ऐसे कुछ लोग भी सेरेमनी में थे। अब ऐसे में कुछ लोगों को लगा कि भाई प्रियंका चोपड़ा कहाँ है, तो प्रियंका कहाँ है ये तो निक जोनस को ही पता होगा। पर अभी ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि महेश बाबू के उस ट्वीट के बाद इंपॉर्टेंट है। दरअसल पूजा सेरेमनी की चर्चा में महेश बाबू का 2010 का एक ट्वीट सामने आ गया, जिसमें उन्होंने बताया कि सबके लिए गुड न्यूज है, फाइनली मैं और राजामौली एक साथ काम कर रहे हैं। अब ये ट्वीट अगर 2010 का है तो क्या इनकी प्लानिंग बाहुबली के दौरान ही शुरू हो चुकी थी? बिकॉज बाहुबली 2015 में शुरू हुई, जिसके लिए 4-5 साल पहले उस पर काम शुरू किया गया था। इसका मतलब 2010 में ये काम शुरू हो गया होगा। ऐसे में राजामौली ने क्या तभी डिसाइड कर लिया था कि वो महेश बाबू के साथ कोई फिल्म बनाने वाले हैं? वैसे कुछ लोग कह सकते हैं कि ये SSMB 29 की नहीं, किसी और फिल्म की बात हो सकती है।
पर जब हमने गूगल पे सर्च किया तो वहां पे यही दिखाया कि SSMB 29 से पहले राजामौली ने कोई फिल्म महेश बाबू के साथ प्लान नहीं की एंड SSMB 29 ये राजामौली और महेश बाबू का पहला ही प्रोजेक्ट है। ऐसे में ये ट्वीट सबको कंफ्यूजन में डाल रहा है कि SSMB 29 की प्लानिंग कब शुरू हुई होगी। पर शायद ऐसा भी हो सकता है कि 2010 में कुछ प्लान हो सकता है पर वो तब ड्रॉप कर दिया गया हो एंड अब जाकर राजामौली और महेश बाबू ने फाइनली हाथ मिलाया होगा। खैर, पर हमें इतना सब सोच समझ कर अपने बाल झाड़ने की जरूरत नहीं है, मतलब जरा भी जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारा काम टेंशन लेने का नहीं है बल्कि फिल्म का इंतजार करने का है। क्योंकि राजामौली के ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए तो उनका काम हर एक्टर के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया है और ये फिल्म महेश बाबू के लिए भी वैसे ही इंपैक्ट ला सकती है जैसे कि SSMB 29 एक ग्लोबल एडवेंचर ड्रामा होगी जो कि एक इंडियाना जोन्स स्टाइल के रूप में देखी जा रही है। राजामौली ने कहा है कि ये फिल्म एक पैन वर्ल्ड बेस्ड फिल्म होगी जो महेश बाबू को एक ऑल इंडिया और इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए स्पॉटलाइट में लाएगी। ये फिल्म हॉलीवुड लेवल के एक्शन और स्केल पे बनी है और इसका बजट और टेक्निकल ब्रिलियंस दोनों ही काफी हाई एंड होने की उम्मीद है। ऐसे में राजामौली के साथ काम करना किसी भी एक्टर के करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया है। जैसे प्रभास ने बाहुबली सीरीज में राजामौली के साथ काम किया और एक रीजनल स्टार से एक इंटरनेशनल आइकन बन गए। आज प्रभास की मूवीज वर्ल्ड वाइड एंटिसिपेशन के साथ देखी जाती हैं। वहीं रामचरण और जूनियर NTR ने RRR में राजामौली के साथ काम किया और RRR के बाद दोनों एक्टर्स की डिमांड ऑल इंडिया लेवल पर बढ़ गई। रामचरण ने ऑस्कर्स के स्टेज तक अपना सफर देखा और जूनियर NTR को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला। वहीं इनके साथ रवि तेजा ने विक्रमार्कुडु में राजामौली के साथ काम किया और विक्रमार्कुडु के बाद रवि तेजा की एक्शन हीरो इमेज और बॉक्स ऑफिस पुल दोनों में बड़ा बूस्ट मिला। तो क्या महेश बाबू का करियर भी अब बढ़ने वाला है? महेश बाबू साउथ इंडस्ट्री के एक एस्टैब्लिश्ड सुपरस्टार है, लेकिन अब तक उनका हिंदी बेल्ट में लिमिटेड प्रेजेंस रहा। SSMB 29 का ग्लोबल अपील उनको एक पैन इंडिया और ग्लोबल स्टार बना सकता है जो उनकी रीच को रीजनल बाउंड्री से बाहर ले जाएगा। ये फिल्म उनके लिए एक नई ऑडियंस बनाने का मौका होगी। राजामौली के साथ काम करने वाले हर एक्टर की जर्नी इंस्पायर करती है और अगर SSMB 29 एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरती है तो महेश बाबू की सुपर स्टार टैग को इंटरनेशनल स्टारडम में बदलने की पूरी पॉसिबिलिटीज है। तो SS राजामौली उनकी फिल्म SSMB 29 में महेश बाबू के एक्शन सीक्वेंसेस इंसानों के बजाय किसी और के साथ दिखा सकते हैं, जिसे देखकर आप भी बोलोगे कि ये कास्टिंग तो बिल्कुल परफेक्ट है और वो एक्शन सीक्वेंसेस देखने के बाद आपको RRR की याद तो जरूर आएगी और आप मुंह में उंगलियां डालने से खुद को रोक भी नहीं पाओगे। जी हाँ, तो राजामौली की इस फिल्म का टाइटल फाइनल नहीं है पर क्या करना है ये तो फाइनल है, जो कि एक जंगल एडवेंचर फिल्म है। तो इस जंगल एडवेंचर फिल्म में जानवर तो एक्शन सीक्वेंस हो या फिर सपोर्टिंग रोल्स हो, दोनों ही अच्छे से निभा सकते हैं। वैसे भी राजामौली की हर फिल्म में जानवर तो होते ही है, जैसे उनकी मगधीरा जैसी सुपरहिट फिल्म जिसमें की हॉर्स रेस सीक्वेंसेस थे और हॉर्स राइडिंग थी। फिर बाहुबली में सांड और हाथी था, तो वहीं RRR में ढेरों जानवर थे। और राजामौली ने तो अब ये कहा है कि RRR में जैसे एक्शन सीक्वेंसेस दिखाए गए थे जानवरों के साथ, वैसा ही कुछ इस फिल्म में वो करने वाले हैं। याद है ना आपको कैसे एक शेर के सामने जूनियर NTR को खूंखार तरीके से दिखाया गया था, या फिर कैसे गाड़ी से उतरते हुए सारे जानवर छलांग लगा रहे थे, जैसे कि हम तो डर के मारे रात को सो भी नहीं पाए थे सच्ची। तो जरूर महेश बाबू के साथ भी ना अब यही एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि एक तरफ जंगल का राजा शेर है तो वहीं दूसरी ओर महेश बाबू है और महेश बाबू बिना डरे शेर की आंखों में आंखें डालकर उसे शांत कर रहे हैं। या फिर जैसे कि इसमें खजाने की एक खोज दिखाई जाएगी, तो इसमें पानी से रिलेटेड कोई सीक्वेंस हो सकता है जिसमें मगरमच्छ के साथ महेश बाबू का पाला पड़ जाए और अपने कॉन्फिडेंस स्मार्टनेस के साथ वो उसे हरा दे, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग सीन हो सकता है। फिर कॉमेडी फ्लेवर के लिए बंदर भी दिखाया जा सकता है जो महेश बाबू को परेशान करे, इनकी थोड़ी नोकझोंक दिखे और उसका मुंह महेश बाबू केला खिलाकर बंद कर दे, मतलब कि कंप्लीट गेम ओवर। और अब आती है खतरों के खिलाड़ी बनने की बारी, मतलब कि थ्रिल बढ़ाने के लिए सांप का अटेंडेंस लगना, क्योंकि जंगल एडवेंचर फिल्म में गुफाएं और पुराने मंदिर भी होंगे तो सांप भी होंगे पूरी बिरादरी को लेकर। तो कोई मैसेज देना हो तो कोई पंछी भी हो सकता है, जैसे कि कोई बाज, तोता या फिर कबूतर। वैसे भी कबूतर तो फेमस है ना, सलमान की मैंने प्यार किया का। खैर, पर फिर इन्हीं जानवरों से महेश बाबू की दोस्ती कैसे होती है, क्लाइमेक्स में भी ये सब साथ में
उनके सपोर्ट पे कैसे आते हैं ये खूबसूरती से दिखाया जाएगा। और खूबसूरत शब्द को जस्टिस देने में राजामौली तो मास्टर है ही, तो उसकी चिंता करने की कोई जरूरत है नहीं, बल्कि ये फिल्म एक विजुअल ट्रीट होगी और जंगल की दुनिया, महेश बाबू की समझ और राजामौली के जादू से SSMB29 ब्लॉकबस्टर होगी। वेल दोस्तों, इन सब पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट से बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।